गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्य का आरंभ करेंगे। काव्य में इतिहास संबंधी प्रश्नोत्तर आपको लिखा दिए गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद करना है। आज हम पाठ 1 कबीरदास का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है, सबसे पहले किसी भी पाठ को जब शुरू करते हैं तो कवि या लेखक का परिचय लिखना होता है, जीवन परिचय। जीवन परिचय हमें विस्तार से लिखना होता है। गद्य का लिख चुके हैं आप, काव्य में कैसे लिखना है इसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। इसमें सूक्ष्मावलोकन, स्मरणीय तथ्य सबसे पहले, फिर सूक्ष्मावलोकन, फिर जीवन परिचय विस्तृत रूप से दिया गया है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसी तरह से याद करना है। जिस तरह से यहाँ दिया गया है इसी तरह से आपको कॉपी में करना है। सबसे पहले पाठ 1 कबीरदास, जीवन अवधि। जिस कवि लेखक के बारे में हम लिखेंगे उसके जीवन अवधि को यहाँ पर हम बता देंगे। सन 1398 में इनका जन्म हुआ था, तो हमने क्या लिखा, जीवन अवधि सन 1398 ईस्वी से सन 1518 ईस्वी तक। इनके बारे में कुछ 4 पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं जिससे जीवन परिचय और अच्छा लगने लगता है, आकर्षक लगता है और अच्छे अंक मिलते हैं। उदित हुआ सन 1455 में, संवत है ये, सन नहीं है, सन 1398। सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। हमें संवत निकालना है तो सन में 57 वर्ष हम जोड़ देंगे। 1398 में हमने 57 जोड़ा तो 1455। उदित हुआ संवत 1455 में भक्ति साहित्य सितारा, नाम कबीर। क्या नाम था? नाम कबीर था, नीमा नीरू का था वो प्यारा। निरक्षर कहलाकर भी ज्ञान समुद्र भर डाला। बिना पढ़े लिखे थे ऐसा कहा जाता है। इन्होंने खुद भी कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि इन्होंने कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी ज्ञान समुद्र, फिर भी ज्ञान का पूरा समुद्र भर डाला। उपदेशों से शिष्य धर्मदास ने बीजक रच डाला। इनकी शिक्षाओं को, इनके उपदेशों को बीजक नाम की रचना में धर्मदास ने संकलित किया है। इन्होंने खुद से नहीं लिखा, केवल शिक्षाएं दी थी जिसे बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने लिखा है। अब आगे सूक्ष्मावलोकन कैसे लिखना है, इस तरह से, ये सारी हेडिंग दी हैं, इसी तरह लिखना है। सूक्ष्मावलोकन, नाम कबीरदास, जन्म वर्ष व स्थान सन 1398 ईस्वी काशी में, माता पिता नीरू एवं नीमा, युग भक्तिकाल। यहाँ पर एक हेडिंग बढ़ा लीजिए, गुरु, गुरु का नाम रामानंद, रामानंद। प्रमुख रचनाएं, बीजक इनकी रचना मानी जाती है। कला पक्ष, गद्य में जब हमने जीवन परिचय लिखा था तो रचनाएं के बाद भाषा हेडिंग, फिर शैली, लेकिन काव्य में थोड़ा अलग लिखते हैं। काव्य में हम हेडिंग डालेंगे काव्यगत विशेषताएं, फिर उसमें फर्स्ट पार्ट होगा, पहला भाग कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखते हैं, लेखक ने जिस भाषा, शैली, अलंकार, रस, छंद का प्रयोग किया है उसे हम सूक्ष्म में बताते हैं, संक्षेप में। भाषा सदुक्कड़ी, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह नहीं रहते थे टिककर, देश में भ्रमण करते रहते थे, कई शहरों, कई नगरों में, कई गांवों में गए और जहाँ जहाँ जाते वहीं की भाषा के शब्द इनकी भाषा में आ जाते। तो इसलिए इनकी भाषा को कुछ विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी कहा, तो कुछ विद्वानों ने साधुओं की संगत में रहने के कारण सदुक्कड़ी कहा। शैली मुक्तक, मुक्तक शैली है, कोई क्रम नहीं होता मुक्तक शैली में, और गीत शैली का भी प्रयोग किया इन्होंने। गीत अर्थात जो गाए जाने योग्य, इनके दोहे गाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से शांत रस और भक्ति रस का प्रयोग किया। यहाँ संक्षेप में बताना है इसलिए थोड़ा थोड़ा दिया है। छंद, दोहा, अलंकार मुख्य रूप से रूपक, और भी अलंकारों का प्रयोग किया लेकिन रूपक इनका प्रिय अलंकार कह सकते हैं। भाव पक्ष, दूसरी हेडिंग क्या है, भाव पक्ष। भाव पक्ष वो होता है जिसमें हमें बताना है कि कवि के जो भी रचनाएं हैं कवि की, उनका भाव क्या है, उनका विषय क्या है, वो किस बारे में लिखता है। तो इन्होंने गुरु की महत्ता,
ज्ञान की प्रधानता, आडंबरों का विरोध, इन सब के बारे में लिखा है। तो यही भाव पक्ष लिखेंगे। मृत्यु सन 1518 ईस्वी। साहित्य में स्थान, भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ये। ठीक है। अब इसके बाद जीवन परिचय आपकी पुस्तक में है, यहाँ मैं बता रही हूँ, जहाँ जहाँ तक निशान लगा है वहीं वहीं तक लिखना है आपको। जीवन परिचय डालेंगे। कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। लगभग इसलिए कहा गया कि इन्हें जन्म देने वाले माता पिता का पता नहीं है। ये तालाब के किनारे पर पाए गए थे, तो निश्चित नहीं कहा जा सकता। 1398 के लगभग हुआ था। इनका पालन पोषण नीमू और नीमा तथा नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। जुलाहा थे नीरू और नीमा, पति पत्नी दोनों। उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने इन्हें उठाकर इनका पालन पोषण किया। एक ये लहर तारा तालाब, बनारस में काशी में लहर तारा तालाब है, उसी के किनारे पर पाए गए थे। तो नीरू नीमा नामक जुलाहा ने इन्हें, जुलाहा जो कपड़े बुनने का काम करते थे उस समय, उन्हें कहा जाता था, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के जन्म के संबंध में निश्चित पता नहीं है। एक किवदंती, किवदंती मतलब लोगों के मुंह से सुना गया है, लोक कथा है, कहानी। किसी विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म देने के बाद लहरतारा तालाब के निकट छोड़ दिया था। इस प्रकार कबीर को हिंदू तथा मुसलमान दोनों के ही संस्कार मिले। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि हिंदू थे या मुसलमान। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ, तो इस प्रकार ये हिंदू माने जाते हैं। और जुलाहा दंपति जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू जो हैं वो कबीर को हिंदू मानते हैं और मुसलमान कबीर को मुसलमान मानते हैं। दोनों ही बराबर सम्मान देते हैं। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। कबीर जुलाहे का काम करते थे, किंतु उनका झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर था। उन्होंने रामानंद का नाम सुन रखा था। रामानंद जी जिन्होंने भक्ति को आरंभ किया, जिन्होंने भक्ति का प्रसार किया, वे काशी गंगा स्नान के लिए जाते थे और कबीर ने उनके बारे में बहुत सुन रखा था कि बहुत ऊंचे विद्वान हैं, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो ये उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, उनके शिष्य बनना चाहते थे। लेकिन जब रामानंद ने कबीर को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, कबीर को पता था कि रोज़ ये गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो कबीर गंगा घाट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए। और रामानंद जी जब सुबह तड़के अंधेरे जाते थे गंगा स्नान के लिए, अंधेरे में उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे राम राम कहने लगे, कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने उनके मुंह से निकले हुए राम शब्दों को, जो राम राम बोला, उसे गुरु मंत्र और रामानंद को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार कबीर, क्योंकि वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इस प्रकार से उन्होंने कबीर रामानंद जी के मुंह से जो राम राम शब्द निकला था, उसी को आधार बनाकर, उसी का इनकी रचनाओं में बार बार राम शब्द सुनने को मिलता है। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था, लेकिन वो काशी में रहते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु तीर्थाटन साधु संगति के द्वारा उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है उसे नरक जाना पड़ता है। कबीर आडंबरों का, दिखावे का, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो इसलिए इस बात का खंडन करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से स्वर्ग या नर्क को प्राप्त करता है, मगहर या काशी से नहीं। काशी में मरने से जरूरी नहीं सबको स्वर्ग मिलता। इस बात को उन्होंने खंडन करने के लिए कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नर्क जाना पड़ता है, इस विश्वास का खंडन के लिए कबीर मरते समय जब उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो अंतिम समय वो मगहर चले गए और इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। यहाँ तक लिखना है आपको। इनके अंतिम संस्कार के संबंध में हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, तो मुसलमान उनके शव को दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि चादर हटाने पर शव के स्थान पर फूलों का ढेर मिला, जिसे दोनों संप्रदाय वालों ने आपस में बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। इस प्रकार कबीर जीते जी आपस जो लोगों में धर्म संबंधी विवाद थे उसे मिटाते रहे और मरने के बाद भी उन्होंने यही किया। साहित्यिक सेवाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं कहा है, यहाँ से लिखना है आपको फिर से,
पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अत्यंत बुद्धिमान थे। सत्संगति तथा तीर्थाटन के, तीर्थाटन का अर्थ है इधर उधर तीर्थ यात्रा करना। कबीर को आध्यात्मिक ज्ञान मिला। काशी विद्वानों की नगरी रही है, इसका लाभ भी कबीर को मिला था। वे जुलाहे का काम करते हुए दोहे और पदों की रचना करते थे और उनके शिष्य उनको लिपिबद्ध कर देते थे। लिपिबद्ध अर्थात लिख देते थे। इसके बाद आपको काव्यगत विशेषताएं हेडिंग डालनी है। कला पक्ष, काव्यगत विशेषताएं, फिर उसके बाद कला पक्ष। भाषा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। यहाँ तक लिखने के बाद कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद उसी में आप काव्यगत विशेषताओं में भाषा, शैली, अलंकार एक साथ लिख देंगे, हेडिंग नहीं अलग अलग डालेंगे। कबीर ने अपनी कविता के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का उनकी कविता में प्रयोग पाया जाता है। इसके बाद भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको क्या करना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है, केवल आप ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद कॉमा करके, नंबरिंग नहीं करनी है, कॉमा करके भाव पक्ष के बाद निर्गुणोपासना, कॉमा, रहस्यवाद, कॉमा, समाज सुधार आदि, समाज सुधार आदि कबीर की कविताओं में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर लिखेंगे कबीर धार्मिक आडंबर तथा अंधविश्वास के विरोधी हैं। बस यहाँ तक आपको भाव पक्ष। फिर रचनाएं हेडिंग आ जाएगी। रचनाएं, कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित हैं। उसमें 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी। बस यहीं तक लिखना है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है बट नॉट लीस्ट, हिंदी काव्य में स्थान। कबीर भक्त तथा संत कवि हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, महान समन्वयवादी एवं मानवतावादी। समन्वयवादी मतलब जो एक दूसरे के साथ मेलजोल की भावना रखे, मिलजुल कर रहे, और मानवतावादी, मानव को ही सर्वोपरि माने, धर्म जाति से हटकर मानव ही सर्वोपरि है। तो ये जीवन परिचय आपको कॉपी में करना है। इसे अच्छी तरह से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।